श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके शुक्रदेव के बारे में। तो शुक्रदेव देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो कि जीवन में धन ऐश्वर्य और धन ऐश्वर्य के साथ ही धन ऐश्वर्य को भोगने की आपको शक्ति देते हैं। हर किसी के पास धन होना और उसका भोग करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो आपके शुक्रदेव एक विशेष अवस्था में जाने वाले हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है। आपके ग्रहों की स्थिति आपके लग्नपति और धनपति दोनों होते हैं शनिदेव, इनके साथ में युति है सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस समय आपके बर्थ चार्ट में महत्वपूर्ण ग्रह बनकर उभर रहे हैं। राहु शुक्र बुध इनका जो त्रिकोण हो रहा है वो आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। पूर्व जन्म के भाव में आपके गुरुदेव विराजित हैं। मंगलदेव षष्ठ भाव में कारक होकर बैठे हुए हैं। केतु महाराज आपके आध्यात्म के भाव में बैठे हुए हैं। तो गोचर में ये आपकी ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो ये देखिए बेहद आपका महत्वपूर्ण समय रहने वाला होगा जो ये हम शुक्र के परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सूत्र के साथ डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे और शुक्र की स्थिति आपको इसलिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि राहु शुक्र दोनों ही आपके योग कारक प्लेनेट होते हैं। राहु शुक्र और बुध, केतु भी इसमें से शामिल है। आपके लिए देखिए यदि ये ग्रह कोई शुभ योग बना रहे हैं तो उसका आपको 200% लाभ मिलता है। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि योग कारक प्लेनेट क्यों कहा जाता है। किसी भी राशि का अगर हम वर्णन करते हैं तो उसको आपके लिए योग कारक कारक मारक बाधक किसी प्रकार की अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे इस वीडियो में। योग कारक प्लेनेट से मतलब ये होता है वो प्लेनेट जब आपका राशिपति किसी विषम अवस्था में हो तो योग कारक प्लेनेट उस समय पर आपको सब कुछ देने की स्थिति में होते हैं। उनको इतनी शक्ति प्रदान की जाती है कि वो आपको जो चीज़ें आपको राशिपति को या लग्नपति को देनी है, प्रदान करनी है, वो चीज़ें आपको प्रदान करें। कारण कारण भी इसके पीछे होता है और योग कारक प्लेनेट वो होते हैं जो आपके लिए कष्टों को कम करते हैं और आपके सुख के प्रभावों को 200-300 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये होते हैं योग कारक प्लेनेट क्योंकि ये होते हैं आपके राशिपति के या लग्नपति के परम मित्र। जिसके कारण से क्या होता है कि देखिए जैसे हमारी बर्थ चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमें देखने में आता है कि जैसे आपने 4 नंबर की राशि ली तो उसका जस्ट सामने 10 नंबर की राशि पड़ेगी यानी मकर और कर्क, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको मकर लग्न नहीं दे पा रही है तो आपको वह चीज़ कर्क लग्न से प्राप्त होगी। या फिर अगर देखें क्योंकि अपोजिट भाव एक शत्रु भाव होता है और वहीं आपके राशिपति जो होते हैं परम मित्र ग्रह होते हैं। अब सपोज कीजिए देखिए चंद्रमा जब आपके होते हैं वो 28 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव में आपके लिए कुछ विशेष लेकर आते हैं। वहीं शुक्र अगर मकर के जस्ट सामने बैठ जाए और सपोज कीजिए कि शनि और शुक्र एक दूसरे को परस्पर देख रहे हों और ये संभव तभी है क्योंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जब ये एक दूसरे के सामने बैठे हों। राशिपति आपके लग्न में बैठा है और शुक्र आपके सप्तम में बैठा है यानी कि वो कर्क राशि में होगा। हालांकि कर्क राशि चंद्रमा और शुक्र दोनों के स्वभाव एक जैसे ही हैं। दोनों रस के कारक होते हैं, दोनों कला के कारक होते हैं, दोनों रचनात्मक होते हैं, दोनों ही धन के मामले में विशेष होते हैं। अब शुक्र जहाँ धन भोग करने की क्षमता देता है वहीं चंद्रमा आपके धन में निरंतरता लेकर आता है। ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपके किसी ना किसी ग्रह को आपके लिए योग कारक बनाती हैं। अब हालांकि पराक्रम भाव में जो है शुक्रदेव जो है वो आपके लिए योग कारक नहीं होते हैं, दिग्बल विहीन होते हैं।
तृतीय भाव में, किंतु ये दैत्य गुरु हैं और शनि को भी पाप प्रभावी माना गया है उनकी कठोरता के कारण। अब वहीं राहु जो शनि के अनुयायी कहे जाते हैं, शनि के गढ़ कहे जाते हैं, तो क्योंकि न्यायाधीश जो है स्वयं कहीं पर दंड देने नहीं जाता है, उसको करने के लिए वह अपने दूत को या कह सकते हैं गढ़ को भेजता है। वह गढ़ हैं राहुदेव। राहुदेव देखिए कोई भी भाव के स्वामी नहीं है। राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, किंतु इनके अंदर दृढ़ता इतनी ज़्यादा है क्योंकि राक्षस वर्ण के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो जिस चीज़ को ठान लेते हैं येन केन प्रकारेण अंतो गत्वा उस वस्तु को प्राप्त करके ही रहते हैं। फिर उसके लिए देखिए अपने स्वभाव से विपरीत जाकर उन्हें तपस्या ही क्यों ना करनी पड़ जाए, उन्हें उस देव को ही क्यों ना मनाना पड़ जाए जो देव उनका शत्रु हो। तो मतलब राक्षस के अंदर यह चीज़ प्रवृत्ति होती है। तो राहु यहाँ पर जो हैं वह इस समय पर आपके लिए पूर्ण कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारक स्थान पर हैं, क्योंकि ये उपचय भाव है 3, 6, 11 वो भाव हैं जिन्हें त्रिष्टाय भाव बोला जाता है। अब त्रिष्टाय भाव में ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, बस एक शर्त होती है कि जिस भी भाव में ये हों उसका स्वामी उस भाव में नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये इस समय पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव जो है इस समय वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो यानी कि देखिए राशिपति इनका जो है जस्ट 2 भाव आगे बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके लिए इनके प्रभाव और शुक्र का प्रभाव राहु पर इसलिए विशेष देखा जाता है क्योंकि देखिए आपकी कुंडली का कोई भी भाव हो, राहु किसी भी भाव में हो, शनि किसी भी भाव में हो, शुक्र किसी भी भाव में हो, ये ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं प्रत्येक परिवर्तन के साथ। और शुक्र तो साथ में युति कर रहे हैं, बुध भी साथ में युति कर रहे हैं, तो इनका एक एक गोचर राहु बुध दोनों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। तो ये अवस्थाएं हो जाती हैं जिसके कारण से कि आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए कितना शुभत्वपूर्ण है या कितना आपके लिए निगेटिव लेकर आ रहा है। और शुक्र राहु की विशेषता ये है कि ये क्योंकि शनि की राशि के जातक हैं आप, और शनि की राशि में आपके लिए कष्टों को काफ़ी कम करके कर आते हैं, किंतु सबसे विशेष अवस्था इस समय पर शनिदेव की देखनी जरूरी हो जाती है कि शनिदेव एक तो देखिए साढ़े साथी का निर्माण किए हुए हैं, दूसरा क्या है कि ये अस्तावस्था में है। साढ़े साथी तो आपके ऊपर से समाप्त हो गई, किंतु राशिपति पूर्ण रूपेण इस समय निष्क्रिय हो चुका है, जिसके कारण से जो राजयोग बनेंगे भी उनका प्रभाव भी आपको लाभ बहुत कम प्राप्त होगा। आपके लग्नपति या राशिपति का सुप्त अवस्था में जाना यानी अस्त अवस्था में जाना, ये एक सुप्त अवस्था होती है। जब ये होता है कि आप इनके दोनों ही भाव समझ लीजिए कि प्रभावहीन हो चुके हैं। अब ऐसे में जब आपका ही कोई प्रभाव नहीं होगा तो आप किसी अन्य परिवार के सदस्य को किस प्रकार से कोई किसी वस्तु को दिलवा सकेंगे जब आपका कोई प्रभाव ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो वो बताइए आप अपने परिवार के किसी सदस्य को, जैसे एक बहुत ही वयोवृद्ध इंसान होता है या एक बहुत ही छोटा बच्चा जो कि मतलब अभी बोलना भी नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, और वह आपको किस तरीके से किन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड करा पाएगा, या फिर ऐसा वयोवृद्ध इंसान जो कि इस समय चलने फिरने में भी असमर्थ है, तो वह आपको किस तरीके से किसी चीज़ों को प्रोवाइड करा पाएगा। फलतः वह अपने उन्हीं घर के सदस्यों को आदेश करेगा, लेकिन सदस्य भी उसके जितना पावर नहीं रखते हैं, यानी कि जैसे उसके बैंक से अगर धन निकालना है तब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको उसके लॉकर से या किसी जगह से सामान निकालना है तब भी उसी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बेहद महत्वपूर्ण होता है जो हमारा गोचर का प्रभाव होता है, ये एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है जो कि हमको प्रभावित करता रहता है। तो देखिए ये गूढ़ बातें होती हैं जिनको कि हम हर वीडियो में नहीं समझा सकते, लेकिन किसी न किसी वीडियो में आपको इन चीज़ों के बारे में हम अवगत कराते रहते हैं ताकि आप भी इस स्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रख सकें। तो अब शुक्र की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो शुक्र देव इस समय पर जाने वाले हैं सूर्य देव के नक्षत्र में, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों इन्होंने अपनी अवस्था का परिवर्तन किया था, ये वक्र अवस्था में चले गए थे। वक्र अवस्था में जाने के कारण क्या था कि इनकी चाल जो हो
थी विपरीत हो चुकी थी। अब आपको इनके प्रभाव जो पराक्रम से भी क्षमा करें, धन भाव से भी प्राप्त हो रहे हैं और सुख भाव से भी प्राप्त हो रहे हैं। धन और सुख पर इनका इस समय पर प्रभाव देखा जा रहा है और अब ये इस समय वापस, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, क्योंकि ये द्वितीय नक्षत्र तक, उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय नक्षत्र तक पहुँच चुके थे। अब द्वितीय नक्षत्र से वापस इन्हें प्रथम नक्षत्र में आना है। प्रथम नक्षत्र में आने पर क्या होगा कि ये प्रथम नक्षत्र के स्वामी जो हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पिछले काफ़ी समय चर्चा में रहा था। आपने सुना भी होगा, क्योंकि राहु देव उस समय पर उसी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, तब ये काफ़ी चर्चित हुआ था। तो ये प्रथम चरण में गोचर करने जा रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी अहीर बुधन्या, अहीर बुधन्या परिवर्तन को दर्शाते हैं। इस समय देखिए आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पराक्रम भाव में जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ का भी प्रभाव दे रहे हैं, सुख का भी प्रभाव दे रहे हैं, आपके धन का भी प्रभाव दे रहे हैं। तो यानी कि इनके पास जितना बल होगा, सबसे पहले तो ये बात नोटिस करने योग्य है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करने योग्य बात है कि आपको प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोचर में कोई परिवर्तन हो और आपको उसके प्रभाव ना प्राप्त हो। देखिए, हम एक बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोचर में ग्रह कहाँ से गोचर कर रहा है, वहाँ से प्रभाव आपको गोचर के अनुसार मिलता है। जैसे सप्तम भाव में अगर गोचर में शुक्र है, तो सप्तम भाव से आपको प्रभाव मिलेगा, किंतु कितना मिलेगा, जितना आपके बर्थ चार्ट में ग्रह बैठा हुआ है। यानी कि आपके अगर बहुत दिग्बली बैठा हुआ है, तो जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होंगे। आस्थावस्था में बैठा हुआ है तो उनका होना ना होना निष्क्रिय है। अगर किसी विषम परिस्थिति में है तो वो उतने दुर्योग के साथ आपके लिए कष्टों को निर्मित करेगा, कितनी भी शुभ अवस्था में हो। तो देखिए, ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती रहती हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव का प्रभाव जब इन 3 भावों से देखा जा रहा है, तो ये 3 भाव जो हैं इंडिकेट करते हैं कि आपके इस समय कर्म में विशेष परिवर्तन होगा। भाग्य जस्ट सामने है, केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो केतु महाराज इस समय पर आपको आध्यात्मिक बनाएँगे। क्योंकि केतु का बल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि शुक्र के परिवर्तन के साथ ही गुरु पर प्रभाव पड़ेगा और गुरु के साथ इनका नवम पंचम योग बना हुआ है और इस समय आप आध्यात्मिक होते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपके गोचर में जो स्थितियां निर्मित है वो आपको यही बता रही हैं कि आपको इस समय पर जितना ज़्यादा आप अध्यात्म की शरण रहेंगे। अब देखिए, ऊपरी दिखावा तो नहीं चलता इन सब चीज़ों में, आपको अंदर से, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप भगवान के सामने मस्तक झुकाएं ना झुकाएं, लेकिन दिल से आपकी जो आवाज़ निकलती है वो बताती है ईश्वर को कि आप उसके लिए आस्था रखते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। ऐसे में देखिए, आपको इस दौरान एक चीज़ तो विशेष है कि इस दौरान आपको धन लेना देना किसी से नहीं है। कर्ज की स्थिति में या फिर उधार की स्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको धन लेना देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धन का लेन देन इस दौरान आपको बड़े कष्ट में डाल सकता है। सिर्फ ये आपके लिए एक विषम स्थिति निकल कर आ रही है, अन्यथा आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। आपके परिवर्तन होने की चांसेस है, कर्म में परिवर्तन होगा, क्योंकि शुक्र, बुध और राहु ये तीनों यहाँ पर हैं। अब सूर्य का प्रभाव आएगा तो समझ लीजिए प्रसिद्धि भी जुड़ जाएगी इस कार्य से। अब देखिए, एक फेमस होता है, एक नोटोरियस होता है कि फेमस होंगे, नोटोरियस होंगे, ये आपके ग्रह की स्थिति कुंडली में जो होगी वो निर्धारित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर सूर्य के नक्षत्र में शुक्र जा रहे हैं तो ये आपके लिए अद्वितीय है इस समय पर। क्योंकि एक तो देखिए, जो नेचर में इस समय पर चल रहा है गोचर प्रभाव, वो आपके लिए विलक्षण है, क्योंकि तीन तीन ऐसे ग्रह यहाँ पर हैं जो कि आपके लिए तीनों ही योग कारक हैं। और अगर इस समय पर आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं निकल कर आ रहा है, बड़ा प्रभाव नहीं निकल कर आ रहा है, तो फिर एक बार आप आग्रह है मेरा कि आप किसी विद्वान ज्योतिष से, जो कि सिर्फ धन के लिए ही ना ये कार्य करता हो, उससे परामर्श अवश्य ले लीजिए कि क्या ऐसी स्थिति आ रही है, या फिर आप उन उपायों को अनवरत करना प्रारंभ कर दीजिए जो हम वीडियो के एंड में हर वीडियो में बताते हैं। ये उपाय ऐसे होते हैं जो कारक मारक बाधक किसी भी स्थिति में ग्रह आपके बर्थ चार्ट में बैठा हो, आपके लिए ग्रह को या तो शुभ करता है या फिर उसमें बल भरता है। तो ये स्थितियाँ आपको जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। किसी भी ग्रह के शुभ प्रभाव पाने के लिए हमें उस ग्रह से संबंधित कार्यों को करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आते हैं बीज मंत्र के जाप।
बीज मंत्र एक निश्चित संख्या के पूर्ण होने के बाद अपने दुष्प्रभाव आप पर से ग्रह समाप्त कर लेता है। तो देखिए, शुक्र के लिए ओम सूर्य शुक्राय नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों के जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, बीज मंत्र जब भी करें तो ये चीज़ मन में सोच लें कि 3 से 6 माह इनके प्रभाव प्राप्त होने में आपको लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ग्रह के आपको प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए, जो भी आपको ये बताता है कि तुरंत आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, वो आपको दिग्भ्रमित करता है। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है किसी भी शास्त्र में जिससे कि आपको तुरंत प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाए। आप हवन अनुष्ठान वगैरह करवाते, उसके भी प्रभाव कुछ समय पश्चात ही प्राप्त होते हैं। सूर्य के लिए नित्य प्रातः आप जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि ये आपके देखिए अष्टमेश होते हैं, तो थोड़े से आपके लिए विषम प्रभाव हो सकते हैं। और शुक्र के लिए देखिए माता लक्ष्मी की आराधना करें। तो आपको वीडियो